हाँ जी। कद्दू का मूछा नोट वोट। ना कुछ नहीं कमाता हूँ, ठग के गए हैं वो मुझे एनजीओ वाले ठग के गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। पिछले 25-30 सालों से यहाँ पर स्टॉल लगा रही हूँ। नौकरी तो है नहीं, इतना तो मुझे भरोसा है। मैं ही करता हूँ 3 साल से, मैं भी अभी तैयारी करता हूँ। मैं भी एसएससी सेंट्रल की तैयारी करता हूँ। अब देखो 3 साल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, कौन सा मैं अभी निकला हूँ। ये कभी कभी पेपर क्लियर हो जाते हैं तो फाइनल में हम बाहर हो जाते हैं। तो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए अब। सर लेडीज़ भी बच्चे भी जो मतलब इसको चलाने लायक हैं, 16-17 साल का बच्चा और लेडीज़ भी चला सकती है। लो वाइब्रेशन मॉडल है, बिल्कुल सब्सिडी है इसके ऊपर। नमस्कार, मैं गिरीश। आज हम हैं पंतनगर किसान मेले में। इस वीडियो में देखते हैं पंतनगर किसान मेले में पहाड़ की हिस्सेदारी। चूँकि अखिल भारतीय किसान मेला है, इसमें हर जगह से आते हैं। पहले भी लोग पूरे देश से आते थे और स्पेशली खासकर जो हमारा उत्तरी भारत है वहाँ से आते हैं, जितने भी हिली प्रदेश हैं हमारे, प्लस हमारा जो भाई उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब से भी लोग आते हैं, क्योंकि तराई के लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से काफ़ी लोग आते हैं, बिहार से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। कुमाऊं गढ़वाल से। कुमायूं गढ़वाल से तो आते ही हैं, काफ़ी लोग आते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे जो यहाँ के खासकर जो उत्पाद, अगर किसान मेले में आपने देखे होंगे तो खासकर जो हमारा पहाड़ी उत्पाद है उसके ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो पहाड़ से भी आते हैं लोग, स्वतः भी आते हैं, और विभाग, चाहे कृषि विभाग हो या उद्यान विभाग हो या पशुधन विभाग हो, उनके माध्यम से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये विभाग की भी एक जिम्मेदारी है कि किसान भाइयों को इस तरह के अखिल भारतीय किसान मेले में जो भी चीज़ तकनीकें या जो भी विभिन्न प्रकार की मशीनरीज हैं या और जितनी भी चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं सबको किसानों को दिखाना होता है। प्रेम सिंह की। कहाँ से आए हो आप? मैं मुंसारी पिथौरागढ़। मैं यहाँ कृषि प्रदर्शनी में आया हूँ, कोई सामान लेके आया हूँ। ये मैं इसमें वैसे तो 65 साल हो गए। मैं किसानी में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ कृषि क्षेत्र में। पहाड़ में ही करते हो? हाँ, उत्तराखंड सहकारिता। मैं इसमें रेशम बागवानी का भी काम करता हूँ, मेरा प्रोडक्शन भी है। मैं दिखाऊँ आपको प्रोडक्शन, यहीं लाया हूँ अपना, और मैं प्रोडक्शन फोटो वोटो लाया हूँ। मैं किसान हूँ और मुझे नोट वोट की था। हाँ जी। कद्दू का मूछा नोट वोट। ना कुछ नहीं कमाता हूँ, ठग के गए हैं वो मुझे एनजीओ वाले ठग के गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कौन ठग के गए? मैं एनजीओ, ये कोई हंसलिंग ग्रामीण विकास में, ये भी रेशम विभाग द्वारा, रेशम विभाग द्वारा। आप बताओ ये कैसे उगाया तुमने? इसको उगाते हैं हम जैविक का। एक पिट बनाते, गड्ढा बनाते हैं 2 फीट गहरा, 1.5 फीट चौड़ा, उसमें हम जैविक खाद डालते हैं। तब उसमें 2 दाना मतलब हम ये खीरा डालते हैं, उससे उगाते हैं। हाँ, लेकिन इसका वजन वैसे तो 1, 1.5, 2 किलो से ज़्यादा ना। मैं 5 किलो से अधिक का अभी मेरे पास 5.5 किलो का भी फोटो है। मैं इतना उगाता हूँ। गांव कौन सा हो आपका? मैं जोसा। जोसा? हाँ, ग्राम पंचायत जोसा, पट्टे का तहसील विकास खंड मुंसरी, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड। अब जो आपने देखा हो कि मेजॉरिटी तो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसके लिए जो आज की तारीख में जो फोकस है, जो मैंडेट है यूनिवर्सिटीज़ का और केवीकेस का, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे रिसर्च स्टेशंस भी हैं बहुत सारे, और यूनिवर्सिटी में जो हम स्टूडेंट को रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी देते हैं, वो सारे के साथ फोकस रहता है कि हम जो पर्वतीय क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए हम कोई तकनीक विकसित करें। अब मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले बहुत आपने बड़े बड़े थ्रेशर देखे होंगे। हमने एक ऐसा थ्रेशर डेवलप किया है, लगभग 100 से 125 kg का वेट है उसका, और उससे कम से कम नहीं तो 4-5 क्रॉप्स एक ही थ्रेशर से, थोड़ा सा उसमें बदलाव करके आप सोयाबीन की थ्रेशिंग भी कर सकते हैं, उससे गेहूं की भी कर सकते हैं, उसकी धान भी कर सकते हैं, उससे लोबिया की भी कर सकते हैं। तो इतनी फसलों की थ्रेशिंग जो आज ज़्यादातर जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो आपने देखा वो हाथ से थ्रेशिंग करती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उस तरह का थ्रेशर को डेवलप किया है। मैं पिथौरागढ़ से आई हूँ। पिछले 25-30 सालों से यहाँ पर स्टॉल लगा रही हूँ, और मेरा माल 4 दिन का मेला होता है, लगभग तीसरे दिन माल ख़त्म हो जाता है।
मैं वहाँ के जो पहाड़ी उत्पाद हैं जैसे उपेक्षित अनाज जो थे मडुआ, भट्ट, गहर, झंगोरा, मक्का, जिनको जानवरों को खिलाते थे, उनका मूल्य संवर्धन कर एक नए रूप में लोगों के बीच रखा। इसका 9,000 स्टॉल का किराया है, फिर टेंट वेंट का ये अलग से हुआ, बिजली का अलग है। तो ये सब आप खुद से ही करते हो? खुद से करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके मतलब जैसे नहीं, रहने की सुविधा के लिए गेस्ट हाउस देते हैं, वहाँ किराया देते हैं, गेस्ट हाउस में कमरे मिल जाते हैं, वहाँ रहते हैं। वहीं खाना भी मेस में उनका खाना मिलता है, खाना खाते हैं और दिन भर यहाँ माल बेचते हैं, शाम को चले जाते हैं। आप अकेले करते हम लोगों का प्रौद्योगिक महाविद्यालय एग्रीकल्चर में जो तकनीकी चीज़ों को लागू करना होता है उसके संबंध में काफ़ी प्रयास कर रहा है, और स्पेशली क्योंकि हम हिल उसकी स्टेट के लोग हैं, तो हमारा इसमें एक बहुत विशेष जोर रहता है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसान हैं उन लोगों को किस तरह की इसकी आवश्यकता है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, क्योंकि इनके खेत बाकी जगह के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं और स्टेप उसमें ज़्यादातर हमारी फार्मिंग होती है। तो वहाँ पर कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, ये महिला प्रधान कह सकते हैं हमारी सोसाइटी है, और ज़्यादातर वो काम महिलाएं कर रही होती हैं, चाहे वो ईंधन की लकड़ी लेकर आना है या पशुओं का चारा लेकर आना है। और कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि बरसात के दिनों में ख़ास तौर पे महिलाएं फिसल जाती हैं तो उनको चोट वोट लग जाती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कि महिलाओं का बर्डन किस तरह से कम किया जा सकता है, और पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे खेत होने पर उनमें किस तरह से एग्रीकल्चर करा जा सकता है, और उनके ऊपर जो परिश्रम है उनका परिश्रम को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो उससे रिलेटेड ही हम लोग इक्विपमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी पे ही यूजुअली बच्चों को वही बताया जाता है कि किस तरह के गैप्स में और किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है काम। स्वीडन का ब्रांड है, इसमें हमारे कई मॉडल आते हैं जी, तो वो यूज के हिसाब से है। जैसे पहाड़ों में ये ज़्यादातर यूज़ होगा सर घास काटने के लिए, अभी जैसे बर्फ़ पड़ने वाली है तो घास काटने के लिए लोग ले रहे हैं और हमारे बिक भी रहे हैं, सब्सिडी है इसके ऊपर। तो वैसे मशीन ये सब्सिडी के अंदर आपको कोई 4 या 5 हज़ार रुपये की पड़ती है। ये जैसे 7 HP का इंजन हो गया सर इसके अंदर। हाँ जी, और ये गुड़ाई निराई मल्टीपर्पज़ मशीन है, मतलब दवा छिड़कना हो गया, वाटर पंप हो गया, तो ये सब मशीन इसके अंदर ही फिट होती है, अटैचमेंट है इसकी। मतलब इसको मतलब हैंडल करना कितना आसान है यूज़र फ्रेंडली? आसान है सर, ये खाली आपने सिर्फ यहीं से हैंडल करना, बाकी सारा काम मशीन का है। हाई लो हो गया, फॉरवर्ड गियर हो गया, आगे बढ़ाना है, रिवर्स गियर हो गया, ये सब है सर। उसके बाद हल्की मशीनें मांगते हैं पहाड़ों में जैसे, तो ये हल्की उसी हिसाब से हमने अभी नया लॉन्च किया है 440, और इस पर भी वही 80% सब्सिडी है सर। ये कोई किसान को 22 हज़ार में मिलता है, वैसे जो रेट है इसका 65 इतना रखा हुआ है हमने। मुनस्यारी पिथौरागढ़ से आ रखे हैं, जो हमारी एक समूह है जय माँ काली करके। 200 रुपये? 200 है ना? यस। तो क्या क्या सामान है आपके पास? हमारे सर कीवी है, कीवी का अचार है, कीवी कैंडी है सर, और हमारे पास जम्बू, गंदरैनी, धुंगार, और हमारे पहाड़ी पिशू लूण कहते हैं सर, वो है हमारे पास। और देखो सर आप, ये ऐसे मेलों का कुछ फ़ायदा होता है पहाड़ी उत्पादों को? हाँ सर, ये हमारे जो समूह है ना, तो हमारे समूह से जुड़े रहते हैं महिलाएं, तो उसमें उनको भी वो लोग इतना काम करते हैं, हमारी चटनी बनाते हैं, ये सब महिलाएं करते हैं सर। हम कहाँ इतना कर पाते हैं, हम तो सेल करते हैं इस चीज़ों को। ये राजमा आजमा ये सब महिलाएं एक वो करते हैं सर, हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं, ये सब महिलाएं आते हैं, तो ये लोग सेल कर बोलते हमें दे देते हैं, तो हम उनको देते हैं, हम उसी के हिसाब से उनको पैसे के ऑर्डर देते हैं। 250 रुपये जी। तो इसमें जैसे ये क्या चीज़ें हैं? कौन सा भैया? ये लास्ट में जो बड़े से है, ये हमारे वो है, क्या नाम है, दुमका, पहाड़ी भाषा में हम दुमका ही कहते हैं इसको। और जैसे हमारे मट्ठा अट्ठा बनाने का काम आता है, और जैसे यहाँ देसी में ये पता होगा, अब जैसे लस्सी बन सकता है, इसमें लस्सी बन सकता है, और जैसे हमारे वहाँ छाँ कहते हैं, और नमकीन चाय बनाते हैं हम इसमें, इसी में तो बनाते हैं हम। कोई यंग तुमको मिलेगा, तुमको क्या लगता है, तुम यंग हो तो तुमको लगता है ये काम फ़ायदेमंद है या इस तरीके से? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर करना चाहिए। अब नौकरी तो है नहीं, इतना तो मुझे भरोसा है। मैं ही करता हूँ 3 साल से, मैं भी अभी तैयारी करता हूँ, मैं भी SSC सेंट्रल की तैयारी करता हूँ। अब देखो 3 साल से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, कौन सा मैं अभी निकला हूँ। ये कभी कभी पेपर क्लियर हो जाते हैं तो फाइनल में हम बाहर हो जाते हैं। तो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहिए। अब हमारा बिज़नेस है ये चीज़ का, तो हम कर लेते हैं। तो हमारे बिज़नेस है इस चीज़ का, तो हम भी देखते हैं, कर लेते हैं सर थोड़ा बहुत टटा। तो सर मैं यहाँ पे जो है 6 महीने से 20 साल तक के पौधे लेके आया हूँ मैं, और ये एडेनियम है। मैं केवल एक ही एडेनियम में डील कर रहा हूँ यहाँ पे।
ये मेरा घरेलू शौक है। मैं इसका व्यवसाय नहीं करता था अभी तक का जो है, मैं पहली बार इसका व्यवसाय कर रहा हूँ ये ऐसे करके। तो आपने देखा हम लोगों ने पंतनगर किसान मेले में अलग अलग लोगों से बात की। इस पूरे पंतनगर किसान मेले में हमें पहाड़ के किसान तो कहीं नहीं मिला, हालांकि ऐसे कई सारे लोग हमें मिले जो पहाड़ के उत्पाद यहाँ पर को बेचते थे। इसके साथ जो एक नई चीज़ हम लोगों को पूरे पंतनगर किसान मेले में देखने के लिए मिली वो ये थी कि हमें यहाँ पर ट्रैक्टर और छोटे छोटे ट्रैक्टर हो गए, घास काटने की मशीन हो गई छोटी छोटी, ऐसी मिली तो गवर्नमेंट सब्सिडी रेट पर बेचती है। सरकार की ओर से ऊपर से 80% सब्सिडी में ऐसे इक्विपमेंट जो पहाड़ में खेती को बढ़ावा दे सकते हैं वो दिए जाते हैं, ये तय है।